संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते सो भी खाए काल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात हमें बता रहे हैं। इस धराधाम पर, पृथ्वी पर एक पग में पूरी पृथ्वी को नापने वाले भी आए। समुद्र को पीने की अक्षमता रखने वाले अगस्त ऋषि जैसे भी आए। राजा बलि की सारी जमीन एक पग में माप दी थी। अब पहाड़ों को इधर से उठा के इधर रखने की शक्ति रखने वाले भी आए। सभी खाए काल। क्या काल? ये मृत्यु लोक है जहां हम बैठे हैं। काल पुरुष यहां का राजा है। जितने भी शरीरधारी हैं सबको मौत दे रहा है, शरीरों को छीन रहा है, मौत हो जाती है। दसों अवतार आए, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जपी तपी यहाँ आए, बड़े बड़े योद्धा यहाँ आए। कहानी किससे हमारे सामने है। सदा नहीं रहा कोई, चली गई वो। सभी प्राणियों में मनुष्य तन ऊंचा है।
सर्वश्रेष्ठ है ये। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा इसको। सृष्टि का बेताज बादशाह बना रखा मनुष्य को। जब मनुष्य तन दिया था, एक मौका दिया इसको कि भाई जन्म मरण के महारोग से छूटकर अमर पिता परमात्मा के पास जा सकता है और आनंद धाम को प्राप्त हो सकता है। यह मौका केवल मनुष्य तन को मिला है, बाकी 84 के जीवों को नहीं मिला। 184 के जीव गुलाम हैं, कर्म के भोग में, पीड़ा में, दुख में सने जा रहे हैं। कोई सुख नहीं आता उनके पास। मनुष्य के पास कर्मयोनि होने के नाते कर्म करने की क्षमता है, कुछ फल भोग सकता है और कुछ फलों को आगे ले जा सकता है। कर्मयोनि है, ऊंचा कर्म क्या है हमारा, इस पे विचार करके देखते हैं। अगर ऊंचा कर्म धन कमाना है तो बहुत लोग धन कमा लेते हैं। मकान, किले, महल बनाना है, बना लेते हैं, रहते भी। बड़ा परिवार बनाना है, बड़े बड़े परिवार भी बने हुए हैं। फैक्ट्रियां, दुकानें बनानी है, बना लेते हैं लोग, बनी हुई। फिर ये जो बनाया है अपना अपना करके बनाया है, बेगाना नहीं बनाया, ये अपनाया है। आत्मा ने इसको अपनाया। ये मेरा है, मेरे घर में आ गया धन, ये मेरा है। मेरा मेरा करके जोड़ लिया, लेकिन मौत पे छूट गया। फिर अपना कहां हुआ? अपना तो वो है जो मौत के बाद भी जाता। वो क्या है? प्रभु भक्ति है। प्रभु भक्ति करके जन्म जीत के जा सकते हैं हम। कहा? जहां से आदि काल में आत्मा यहां आई थी, वापिस अपने अमर पिता, एक पिता, अविनाशी पिता के देश में जा सकती है, जहां जन्म मरण नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, गर्मी सर्दी नहीं है, आनंद ही आनंद है। ये मिल सकता है मनुष्य चाहे तो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी, मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी, मन समझावे। यह मन चंचल चोर हरि लो, यह मन चंचल चोर हरि लो। छूटा हाथ नहीं आवे, छूटा हाथ नहीं आवे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी, मन समझावे। जोड़े जोड़ धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई लेन नहीं पावे। जोड़े जोड़े धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई लेन नहीं पावे। कंठ की पोल आए यम घेरे, कंठ की पोल आए यम घेरे। दे तो सैन बतावे, दे तो सैन बतावे। है कोई भूला मन समझावे,
मन समझावे जी मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे। खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। बोए बबूल दाख फल चाहे, बोए बबूल दाख फल चावे, सो फल कैसे ये पावे। सो फल कैसे ये पावे, है कोई भूला मन समझावे। मन समझावे जी मन समझावे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे। बहुर न भव जल आवे, है कोई भूला मन समझावे। मन समझावे जी मन समझावे, या मन चंचल चोर हेरी लो, छूटा हाथ नहीं आवे। श्री वाणी आइए साहिब की, उन्हीं की दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन कौन है, जरा विचार करो। हमारे तन में दो शक्तियां बैठी हैं, एक मन की शक्ति है, एक आत्म शक्ति। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। मन का पंजा है, 5 विकार, 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पंजा मजबूत होता है बाज का। बाज के पंजे में जो पंछी फंस जाता है, जीव छोड़ता नहीं है, आहार बना लेता है। ये मन का पंजा है। 5 विकार, आत्मा की शक्ति जो श्वासों की मिली है। ये 5 चोर 9 द्वारों में खर्चवाते खर्चवाते पूरा जीवन बिता देते हैं। मन की चलती है, आत्मा की नहीं चलती। पिंड में दृष्टांत ले लो। शुरू में कोई चोर नहीं होता, नहीं कोई डकैत होता, सीखते हैं आप। जब शुरू में चोरी करता है या कोई डकैती डालता है, किसी भी संगत में जाके करके काम बच गया, आ जाता है, विचार करता है कि तूने काम तो गलत किया था, शुक्र तुम बच गया, फंसा नहीं। आत्मा बोल रही है काम तो गलत किया था। मन कहता है 50,000 रुपए बन गए, 1 वर्ष नहीं बनने थे, शॉर्टकट तरीके से बन गए। संघर्ष हो रहा हमारे भीतर, मन कहता है ठीक होया, आत्मा कहती है गलत हुआ, ये गलत हुआ। 2 शक्तियां सामने चलती मन की है। पहले विचार करो, अगर मन की नहीं चलती होती, ये जेलें नहीं होती, कानून नहीं होता, जज न्यायाधीश अदालतें नहीं होती, पुलिस
नहीं होती। जेल खाने बनाए मनुष्य ने, कानून लिखित में बनाया, पुलिस को लेके आए, माननीय न्यायालय अदालतें भी बनाई, फिर भी अपराध करता है मनुष्य। हमारे देखते हुए साधारण बच्चे, विद्यार्थी भी रहे, थोड़े पढ़े लिखे भी गलत संगत में पढ़ के चोर, डकैत, बदमाश बन जाते हैं। पर गर्व से थोड़ी बने थे वो। ये मन की शक्ति काम कर गई उनमें। डरते कौन है बताओ? कौन डरते? आत्मा जिनकी जागृत है वो डरते हैं। अपराध की सजा सामने दिख रही है, अगर तूने चोरी करी पकड़ा जाएगा, जेल होगी, पिटाई होगी, अपने खानदान की बेइज्जती भी होगी। कौन कहता है? ये आत्मा कह रही है। जब कह रही आत्मा, जो आत्मा की मान गए नहीं करते, शांत हक हलाली कमाई खाते हैं, थोड़ी आमदनी है थोड़े में गुजारा करते हैं। ये हमारे सामने है। मन की शक्ति ज्यादा है तीनों लोकों में। साहिब इसी श्रीवाणी में कह रहे हैं, मन चंचल चोर हिरलो छूटा हाथ नहीं आवे। एक बार छूट जाता है ना, ये काबू से बाहर हो जाता है। कैसे? जैसे सुन लो, शराब खाना है, कहता था एक बार पी थी, एक रिश्तेदार के पास बड़ा आनंद आया था, सामने ठेका है, दूसरा शहर है, तुझे कोई नहीं देखता, एक बार पी के फिर देख ले। आत्मा कहती है नहीं पीना, पागल हो जाएगा, ये गलत चीज है। नहीं, एक बार तो देख ले। उसको जबरदस्ती मन ले जाता है और शराब पिलवा देता है। ये मन चंचल चोर हरिलो, छूटा हाथ नहीं आवे। पी तो ली, अब नशा हो जाता है। रेहड़ी पे खड़ा है, पकोड़े खा रहा, बोतल 100 रुपए के लगा के आ गया। रेहड़ी वाले को कहता है 100 ग्राम नहीं थे भाई, थोड़े थे, थोड़े पैसे ले ले। वो गरीब है, झगड़ा कर लेता है, मार पिटाई करवा लेता है। क्यों? छूट गया था, ठेके पे गया, छूट गया, पी ली, अब छूट गया, झगड़ा कर रहा है, फिर छूट गया, चोट मार दी, जेल यात्रा हो गई, जेल में ले गए। मन छूटा हाथ नहीं आवे, फिर हाथ नहीं आ रहा है, सारी की सारी मन की चली। और सुनना है, घरों में देख लो, कई भाई होते हैं, एक भाई पी के आता है, सब शांत होके खाना खा के सोने को तैयार होते हैं, और उसकी एंट्री होती है मकान में, वो आता है पी के आता है। माता पिता कहते बेटा ये छोड़ दे, तुम्हें क्या पता है मम्मी पापा, ये सोमरस है, देवता पीते थे, मौज हो रही है, तुम अनाज खाने वाले हो। अकड़ जाता है। उधर से छोटा भाई आता है, अरे कुछ शर्म कर ले, क्या हो रहा है? तमाशा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, क्या हो रहा है? सो जाता है रात को, सुबह उठता है, नशा उतर जाता है, सारी बातें सायकाल की याद आती है। पिताजी को धक्का मारा था, ऊंचा बोला था, भाई से गलत बोला था, गलत हो गया, बिगाड़ तो हो गया। आत्मा कह रही है बिगाड़ तो हो लिया। फिर आत्मा की चली कहां? छूट गया मन, ले उड़ा, फिर फल मिल रहा, फिर लोभ के अंग में जाता है मन, लोभ के अंग में
एक एक कौड़ी जोड़ के हजारों लाखों करोड़ों जोड़ता है ये मनुष्य। जोड़े जोड़ धन गहरे गाड़े, जा कोई लेने नहीं पावे। धन ज्यादा कमा लिया, ध्यान से सुन लो, और भाई उसकी औलाद मर गई। अब विचार करता है मैं किसी को नहीं दूंगा धन, चांदी के सिक्के सोने के सिक्के पहले मटकों में भरते थे और मिट्टी में दबा देते थे। आज भी निकलते हैं मटके, मिट्टी के बर्तन हो, चाहे पीतल के हो चाहे तांबे के हो, उनके अंदर दबाए हुए मिट्टी में निकलते हैं बहुत जगह। फिर बिना दबाए निकलते हैं क्या? दबाए थे। जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े, जहां कोई ले नहीं पावे। क्या कहा? आगे कोई तो लेगा। अपने हाथ से गरीब की बेटी की शादी नहीं कर पाया, भंडारा नहीं कर पाया, साधु समाज में सेवा नहीं कर पाया, वो जोड़ जोड़ के इकट्ठा तो कर लिया। कंठ की पोल आए यम घेरे, देवे ये तो सैन बतावे। पिंड में ले लो, पैसा तो बहुत जोड़ लिया। और भाई अब यमदूत कौन है? ये डकैत आ गए, घर में दाखिल हो गए। कहते सेठ जी चाबी दे दे, तिजोरी की खोल दे। नहीं दो, कमाया है। कंठ पे पंजा टिका दिया, हाथ जोड़ता है जी मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। बता धन कहाँ है? देवे ये तो सैन बतावे। सैन मैंने इशारा, इशारा कर देता है, ये धरा धन ले ले भाई। फिर यमदूत क्या करते हैं? मौत पे। यमदूत ही तो है ये जिंदे जी आते हैं, वो मरण पे आएंगे, बात तो बराबर है। छीन तो ये भी लेंगे धन और छीन तो वो भी लेंगे धन।